बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले देखिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर जो है वो कसने में जो है लग चुकी है। और गठबंधन की अगर बात करें तो जहां एक तरफ एनडीए पूरी तरह से एकजुटता की बात कर रही है तो वहीं आरजेडी गठबंधन को लेकर के भी कई सारे अभी से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जहां तेजस्वी यादव खुद को और लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने की बात कही और कहा कि 2025 में हमारी सरकार आएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस ने कह दिया है कि दो डिप्टी सीएम से कम नहीं, लेकिन कांग्रेस से भी आगे हैं विकासशील इंसान पार्टी के और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हमें भी डिप्टी सीएम बनाना होगा। इस पूरी चर्चा पर जो है विवेकानंद जी हमारे साथ है। विवेका जी, जिस तरह की अब जो राजनीति शुरू हो गई है और आरजेडी गठबंधन में जो बातें अब आ गई है, क्या मुश्किल बढ़ जाएगी तेजस्वी यादव? देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो इन 3-4 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। सभी दल, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों गठबंधनों की तरफ से लगातार उनके जो सहयोगी दल हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आए। इसको लेकर के शुरू हो गई है, मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू है। महागठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं कि आज मुकेश सहनी ने अपने पत्ते खोले हैं और मुकेश सहनी ने क्या कहा है? मुकेश सहनी ने कहा है कि हमें 60 सीट तो मिलनी ही चाहिए। वीआईपी की तरफ से कहा गया है कि हमें, हमारी पार्टी को 60 सीट तो मिलनी ही चाहिए, डिप्टी सीएम का भी पद मिलना चाहिए, यानी डिप्टी सीएम भी चाहिए और 60 सीट भी चाहिए। बिल्कुल। और अब एक डिप्टी सीएम तो वीआईपी से हो गए और 2 डिप्टी सीएम की मांग किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज से कुछ महीने पहले ही, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव थे शाहनवाज आलम, बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा करके उनके अलावा उनसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने कहा है, चाहे वो शकील अहमद खान जो सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि 2 डिप्टी सीएम हमें चाहिए, क्योंकि हम अगड़ों की भी राजनीति करते हैं, हम मुसलमानों की भी राजनीति करते हैं। तो वैसी स्थिति में एक डिप्टी सीएम अगड़ी जाति से बनेगा अगर हम महागठबंधन की सरकार बनी तो, और दूसरा डिप्टी सीएम जो होगा वो मुसलमान से बनेगा। तो कांग्रेस पार्टी को 2 डिप्टी सीएम चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरी सहयोगी पार्टी है वीआईपी, जो इसे विकासशील इंसान पार्टी कहते हैं, तो मुकेश सहनी ने अपने पत्ते अपने नेता से खुलवाया है और कहा है कि पार्टी को 60 सीट मिलनी चाहिए और साथ में एक डिप्टी सीएम का पद। तो अभी तक महागठबंधन के अंदर 3 डिप्टी सीएम की बात सामने आ चुकी है। अब महागठबंधन में आरजेडी है, आरजेडी कोटे से मुख्यमंत्री होना है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी अभी नान नुकुर कर रही है, लेकिन देर सवेर उसे भी स्वीकार करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। तो मुख्यमंत्री के पद पर एक दावेदार है, वो है तेजस्वी यादव। अब डिप्टी सीएम बनाने की बात जो आ रही है, डिप्टी सीएम को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। क्या लग रहा है बिहार में अब तेजस्वी यादव क्या इस तरह की राजनीति और इतने बड़े जो बातें हो रही है, जो दो डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से पहले ही कह दी गई, अब मुकेश सहनी भी 60 सीट अलग है और फिर एक डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, क्या ये दबाव तेजस्वी पर बना पाएंगे? देखिए, यह पूरी बात जो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या फिर आज वीआईपी ने कहा है कि हमें 60 और एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति है। लालू प्रसाद यादव समझते हैं कि मेरे लिए ज्यादा अहम कौन है, ज्यादा अहम मेरे लिए जो जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं 3, जिसमें भाकपा माले है और माकपा और भाकपा, 2 जो 3 दल हैं, मेरे लिए कौन जरूरी है। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पूरी बात को समझते हैं, राजनीति को बेहद करीब से देख रहे हैं लोग। तो उन्हें लगता है कि वीआईपी ठीक है। वीआईपी 2020 का चुनाव हमें याद है कि जब मुकेश सहनी को एक भी सीट देने से तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया था और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोग इनको देख लेंगे। यानी कि चाहे वो माकपा का हो, भाकपा का हो, भाकपा माले का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, सभी का ऐलान हो गया कि फलाना फलाना पार्टियां इतने इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बैठे हुए थे और इनको एक भी सीट नहीं दी गई थी। तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लोग समझते हैं कि हमें किसको कितना चढ़ाना और कितना उतारना है। तो अब मुकेश सहनी उसके पहले से ही अपनी डिमांड इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि 2020 का चुनाव
2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले जो सीट बंटवारा हुआ था उससे भली भांति वाकिफ हैं। लिहाजा आज से उस समय 3-4 महीने पहले ही इन्होंने कह दिया है कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। लेकिन आपके उसी बात को कोट करना चाहेंगे कि जब तेजस्वी यादव ने वो सीट बंटवारे की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो बीते विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान फिर देखिए मुकेश सहनी उसी समय पूरे मीडिया के सामने, प्रेस के सामने ही जो है बगावत पर उतर आए थे। बहुत सारी बातें बगावत नहीं बल्कि उन्होंने उसी दिन महागठबंधन छोड़ दिया था और उसके बाद में भाजपा की तरफ चले आए, एनडीए की तरफ चले आए और भाजपा तब के जो सुशील मोदी नेतृत्व कर रहे थे बिहार में, बिल्कुल, और वो डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने उनको अपने पाले में मिला लिया, केंद्रीय नेतृत्व से उनको से मुलाकात करवाई और भारतीय जनता पार्टी जिसके खाते में 121 सीटें आई थी एनडीए के अंदर, उसमें से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी गई थी। यानी कि भाजपा 110 सीट पर लड़ी थी और मुकेश सहनी को 11 सीटें दी गई थी। ठीक है, उसमें से कई जो कैंडिडेट थे भाजपा ने अपने खाते से दे दिया था, अपनी तरफ से दिया था, और एक वो अलग बात है जिसको, लेकिन उनको 11 सीटें दी गई थी। इस बार चूंकि समय रहते मुकेश सहनी ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अगर आज प्रेशर नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में मुकेश सहनी के लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी हो सकती है। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहेंगे विवेका जी, क्या बीजेपी की तरफ से क्या कोई ग्रीन सिग्नल भी मिल रहा है क्या मुकेश? देखिए मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और खास करके जेडीयू को भी लगता है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए के फोल्ड में आ जाए तो जो मल्लाहों का जो कुछ वोट है, जो कुछ परसेंट वोट है, उस वोट को लाया जा सकता है। वैसे उस जाति का वोट पड़ते रहा है एनडीए के अंदर। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो कई विधानसभा क्षेत्रों, कई लोकसभा क्षेत्रों में जो सहनी वोट है उन्होंने भाजपा को दिया, एनडीए को दिया, लेकिन फिर भी कोई कसर बीजेपी या जेडीयू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुकेश सहनी पर कहीं ना कहीं डोरे डाला जा रहा है, पर्दे के पीछे से डोरे डालने की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच तभी तो मुकेश सहनी की तरफ से पत्ता खोला गया है, मैसेज दे दिया गया है मीडिया के सामने। अभी कोई बैठक हुई नहीं है और मीडिया के सामने आकर के अगर वीआईपी की तरफ से कहा जाता है कि हमें 60 सीटें दी जाए तो हमें यह लगता है, और सिर्फ 60 सीट नहीं बल्कि एक डिप्टी सीएम का भी पद चाहिए, तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कुछ बातें हुई है, जेडीयू की तरफ यानी कि पूरे एनडीए की तरफ से कुछ ना कुछ डोरे डालने की कोशिश हुई है। लिहाजा इन्होंने मीडिया के सामने आकर के वीआईपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि हमें 60 सीट दी जाए। यह बात जो है तय हो गया था वाल्मीकि नगर में, जो हम लोगों पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में यह बात तय हो गई थी कि हमें 60 सीट हमें मिलनी चाहिए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए। वही डिमांड हम लोग आज कर रहे हैं और आज करने के पीछे का मकसद यही है कि तेजस्वी यादव पर दबाव डालना। बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात हुई है, तो इसके बाद अब मुकेश सहनी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमें डिप्टी सीएम बनाइए, हमें 60 विधानसभा की 60 सीट दी। लेकिन इसमें ये भी है कि मुकेश सहनी को ये भी तो समझना होगा कि देखिए पिछले दफे आपको तेजस्वी यादव ने कितनी तरजीह दी थी, आरजेडी की तरफ से आपको कितनी सीटें की बात हुई थी, जबकि सब कुछ चीजें क्लियर हो गई थी, तमाम पार्टियों के लिए सीटों की बातें हो गई। उस दरमियान भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि इनका हम देख लेंगे, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा तवज्जो उस समय भी तेजस्वी यादव ने। लोकसभा चुनाव 2024 में इनको आरजेडी साथ में लिया, तेजस्वी यादव अपने साथ घुमाए। लोकसभा के अंदर सीट बंटवारे में इनको 3 सीटें दी गई थी, लेकिन सभी जगहों पर इनके कैंडिडेट की हार हुई। 2020 में इनको 1 सीट देने लायक भी नहीं समझा गया। भारतीय जनता पार्टी सोच में है, इस कोशिश में है कि अगर मेरे फोल्ड में, एनडीए के फोल्ड में आ जाते हैं तो इन्हें हम 2020 वाले फार्मूले के तहत इस्तेमाल को एडजस्ट करेंगे, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार है। तो अब देखना होगा, यही वजह है ना कि आज अगर इस तरह की बात करी गई है, कोई महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बैठक अभी हुई नहीं, और आज सीधे तौर पर 60 सीट और एक डिप्टी सीएम का पद मांगना, हमें लगता है कि प्रेशर बनाने को लेकर के, प्रेशर बढ़ाने को लेकर के तेजस्वी यादव के प्रति, कि तेजस्वी यादव पर प्रेशर बढ़े कि अगर इनकी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, 60 सीट नहीं, उससे कम यानी एक सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। तो मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि उनकी जाति का जो वोट है, उस वोट के वो कहीं ना कहीं मतलब उस वोट पर उनका प्रभाव है, और अगर उस हिसाब से हमें सीट नहीं मिली, तेजस्वी यादव हमें उस हिसाब से सीट नहीं देते हैं, तो मेरे लिए समय है, अभी समय बचा हुआ है, हम उस तरफ भी जा सकते। क्योंकि बीजेपी के अंदर से भी यह खबर है, जेडीयू के अंदर से भी खबर है
कि मुकेश सहनी पर नजर है इन लोगों की, कि मतलब एक हर अति पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, तो अति पिछड़ों में कोई टूट नहीं हो, टूट नहीं। लिहाजा मुकेश सहनी को भी साथ लेने के लिए बीजेपी तैयार है, नीतीश कुमार भी तैयार है। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले महागठबंधन की, तो लालू प्रसाद यादव को लगता, अगर लालू प्रसाद यादव को चयन करना हो कि हमको ज्यादा सीट मुकेश सहनी को देना है या फिर भाकपा माले को देना है, तो वे निश्चित तौर पर भाकपा माले का चयन करेंगे, जिनकी कोई डिमांड नहीं रहती, वो बाहर से डिमांड, डिप्टी सीएम की तो डिमांड नहीं है, उनका भाकपा माले का डिमांड है कि 2020 में हमें 19 सीटें दी गई थी, इस बार उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव नहीं कह सकते हैं, मतलब दोनों, चूंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर आरजेडी के साथ भाकपा माले ने समझौता किया तो आज विधानसभा के अंदर उनकी कितनी सीटें हैं? अभी 2020 में 12 सीट पर वे लोग जीते थे और अभी 11 है, तो 12 सीट जीत किससे कैसे मिली? अकेले दम पर तो मिली नहीं। आरजेडी के साथ मिलकर के भाकपा माले और दोनों को फायदा हुआ, दोनों को शाहाबाद और मगध क्षेत्र में दोनों पार्टियों को फायदा हुआ। तो लालू प्रसाद यादव समझते हैं कि मुकेश सहनी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या फिर भाकपा माले ज्यादा जरूरी है। भाकपा माले को इस बार, हमें जो जानकारी है कि भाकपा माले को इस बार 19 से ज्यादा सीटें दी जाएगी, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ अब इन्होंने 60 सीट का डिमांड किया है, तो मतलब आरजेडी की कोशिश होगी कि मेरे साथ रहें, सीट पर हम लोग समझौता कर लेंगे। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का कोई मुद्दा हो उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब इनका जो मुद्दा आया है डिमांड, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए, बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने तो पहले ही 2 डिप्टी सीएम की मांग कर दी है, लेकिन अब सन ऑफ मल्ला विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया कह सकते हैं मुकेश सहनी ने अब कह दिया है कि 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद। तेजस्वी यादव की चुप्पी भी बहुत जल्द सामने आएगी और बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार की सियासत में जो है अभी घमासान चल रहा है। फिलहाल विवेका जी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम खबर को लेकर के हम जो है आगे भी अपडेट देंगे, लेकिन इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।